हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से एक बार सैम एकेडमी में। मैं हूं सुरजीत मौर्य और मैं आप लोगों के सामने लाया हूं कक्षा 10वीं का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रचना। इससे प्रत्येक साल लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें केवल 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और बहुत ही ये आसान है। आइए इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचिए एवं उसे 3 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग स्केल लेते हैं और स्केल की सहायता से जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर की रेखा उसको खींच लेते हैं। देखिए, इसको इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 टाइप से कर सकते हैं आप, 2 विधियां हैं। ठीक है, तो पहली विधि मैं बता रहा हूँ आप लोगों के सामने। फर्स्ट टाइप, ठीक है, फर्स्ट टाइम में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ मान मेरा एक्यूरेट नहीं है, फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग स्केल से देख लेंगे 10 सेंटीमीटर। यहाँ से मैंने 10 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचा। ठीक है, ए बी 10 सेंटीमीटर का हमने एक रेखा खींचा। ठीक है, जिसके बिंदु ए से, ए बिंदु ये है और बी बिंदु ये है, बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा ए पी ए एम या कुछ भी खींच सकते हैं। न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण अर्थात वह कोण जो 90 अंश से छोटा हो। कोई भी कोण हम लोग ले सकते हैं। न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा मान लो हमने ए पी खींच लिया। ठीक है, पी है, ये बिंदु पी हो गया। ठीक है, और क्या करते हैं इसके बाद हम लोग प्रकार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रकार का सबसे पहले कोई सा चाप, इसमें एक्यूरेट चाप ले लेते हैं और इस चाप की सहायता से हम लोग सबसे पहले बिंदु ए से इस जो रेखा खींचे हैं उस पे एक चाप काट लेते हैं। ये चाप हो गया फर्स्ट, दूसरा ये और थर्ड वाला ये। हमारा इस पे 3 पार्ट हो गए, 1 2 3, ये 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट में इसको विभाजित करना, हमने इसको 3 पार्ट में विभाजित कर दिया। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसके बाद इसका नाम रख देंगे। मान लो ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है। इतने बिंदु हो गए। और इस बिंदु थर्ड वाले बिंदु का ये बिंदु B से मिला देते हैं, मिलान कर देते हैं। बिंदु थर्ड का बी से मिलान कर देते हैं। ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसी के समांतर बिंदु यम थ्री और बी रेखा जो हो गया, इस रेखा के समांतर इस बिंदु से M2 बिंदु से और M1 बिंदु से 2 रेखाएं अन्य खींच लेते हैं। इसको खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक चाप लेते हैं इसमें। ठीक है, और बिंदु M3 पे रख करके यहाँ से ऐसे काट लेते हैं। ठीक है, बिंदु M3 से लेकर के हम लोग यहाँ से ऐसे काट लेते हैं। फिर उसके बाद इसी चाप को M2 से लेकर काटते हैं, M2 से लेकर ऐसे काट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद M1 से भी वैसे ही चाप काट लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इस चाप की लंबाई, ये जो चाप है कितना डिस्टेंस है इसके बीच, वो वाला इसमें ले लेते हैं। इस चाप में जैसे हमने ले लिया, ये देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसी चाप को यहाँ से ऐसे काट देते हैं, इस चाप को। ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे काट देते हैं। ठीक है, और इसी को मिलाती हुई रेखाएं खींच देते हैं, इसी को मिलाती हुई रेखाएं खींचते हैं।
और यहाँ से यमोन से भी मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। और ये इस पे मान लो ये C1 C2 ये बिंदु काट दिया, ठीक है। यही जो आपका पार्ट हो जाएगा क्या, ये AC1 बराबर C1 C2 बराबर C2B, यही 3 पार्ट आपका हो जाएगा इक्वल पार्ट। यहाँ से यहाँ मापेंगे जब आप लोग स्केल की सहायता से, तो AC1 बराबर C1 C2 बराबर C2B आएगा, ठीक है। इसकी रचना विधि देख लेते हैं, ठीक है। तो रचना विधि के लिए क्या करते हैं, जो काम हमने सबसे पहले किया था उसको सबसे पहले लिखते हैं रचना विधि में। यह है रचना विधि आपका। तो सबसे पहले जिस चीज को हमने बनाया था यहाँ पे उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो रचना विधि में फर्स्ट क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे AB 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। सर्वप्रथम लिखेंगे सर्वप्रथम AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, की रेखा खींचा। पहला काम हो गया। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या किए थे हम लोग, न्यून कोण बनाती हुई AP रेखा खींचा। बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AP खींचा, ठीक है। ये दूसरा काम हो गया। उसके बाद तीसरा काम हम लोगों ने ये किया था, तीसरा काम क्या किया था हम लोगों ने, तीसरा काम क्या किया था कि बिंदु बनाती हुई रेखा AP खींचा और कोई चाप लेकर AP पर एक चाप लेकर रेखा AP पर बिंदु यमोन, या इसको लिख सकते हैं बिंदु, छोड़ो इसके जगह पर, बिंदु की जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि तीन बिंदु यमोन M2 एवं M3 लिया, ठीक है। उसके बाद चौथा काम ये करेंगे हम लोग, चौथा काम क्या करेंगे कि M3 से बिंदु M3 से B को मिलाने वाली रेखा बिंदु M3 से B को मिलाने वाली देखिए यहाँ नीचे स्पेस नहीं बचा है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। बिंदु M3 से B को मिलाने वाली रेखा M3B खींचा,
खींचा। फिर लास्ट काम ये हो जाएगा क्या, पांचवा, इसी रेखा के समांतर, इसी रेखा M3B के समांतर बिंदु M2 तथा यमोन से रेखा खींचा, जो AB रेखा को या रेखा AB को, जो रेखा AB को बिंदु C2 एवं C1 पर काटते हैं। यही बिंदु C1 एवं C2 रेखा AB को तीन बराबर भाग A1 C1, C1 C2 तथा C2B में काटते हैं। यही यहाँ आप लोगों का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। बस इतना ही है, यही बना के इसको रचना विधि ऐसे लिख देना है बस। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बाकी सब मोह माया है।